नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज मैं अपनी इस वीडियो में एरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में बात करूंगा क्योंकि मैं अपने कमेंट सेक्शन पढ़ता रहता हूं। बहुत से जो पेशेंट्स हैं या जो बहुत सी क्वेरीज़ हैं वो ईडी के रिगार्डिंग बहुत है कि अरे ईडी है क्या चीज़ और ईडी को कैसे आप देखते हैं। देखो, एरेक्टाइल डिसफंक्शन एक हमारी नॉर्मल लाइफ में आती है। एक हम एज एन देखा जाए तो एक मेल की एक ऐसी लाइफ स्पैन में ज़रूर आता है और हर किसी को कभी ना कभी एक बारी ज़रूर ईडी का सामना करना पड़ जाता है। उसका टाइम स्पैन डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। किन्हीं का वो 2 महीने होता है, किसी का 1 महीने होता है, किसी का साल भर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अब ईडी तो शायद अगर आप फेस कर रहे हो तो बट आप ईडी से बचे कैसे। देखो, सबसे पहली चीज़, जो लोग अभी न्यूली मैरिड हैं और उनको ईडी के सामने या ईडी को एक तरीके से फेस कर रहे हैं। अब ईडी एरेक्टाइल डिसफंक्शन माने कि अगर आपका लिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से तनाव में नहीं आ पाता। आप कोशिश तो कर रहे होते हैं फील की या उस टाइम ऑर्गेज़म फील को कर रहे होते हैं, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही, आपकी बॉडी उसका साथ नहीं दे पा रही, आपका ब्रेन उस तरीके से काम नहीं कर रहा। तो आज मैं बात करने जाऊंगा मेंटली या जिसे कहते हैं साइकोलॉजी की ही आप ईडी को परफॉर्म नहीं कर पाते। साइकोलॉजिकल की आपको अपनी ही परफॉर्मेंस पे एक तरीके से डाउट होता है। अब वो डाउट कैसा भी हो सकता है, इसमें अगर आपको किसी ने पहले कभी ऑर्गेज़म या सेक्स करते हुए पकड़ लिया गया है तब आपको एक डर सा जहन में बैठ जाता है या दिमाग में बैठ जाता है कि ये चीज़ गलत हो गई, ये चीज़ ऐसे हो गई। तो इस तरीके से आपके थॉट प्रोसेस चालू हो जाता है और थॉट प्रोसेस के साथ आपकी परफॉर्मेंस पे भी लोड पड़ता है या परफॉर्मेंस आपकी ख़राब हो जाती है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा एक फैक्टर ये भी माना जाता है कि मेंटली अगर आप सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, आई मीन टू से अगर आप सेक्स के बारे में सोच रहे हैं, बट जब फीमेल एज एन आपके सामने आती है या आपका पार्टनर आपके सामने आता है तो आपको एक डर लगा रहता है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी। तब आपके वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है ईडी की। अब वो कैसे भी हो सकती है, अगर आप देखा जाए तो अगर आप नॉर्मल अपनी परफॉर्मेंस को खुद से ही जज करने लग जाओगे तो वो परफॉर्मेंस हमेशा ख़राब जाएगी। तो वहाँ पर आपका मेंटल प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा हावी कर देता है। और कहीं कहीं केसेस में ऐसा होता है पहले परफॉर्मेंस तो आपकी बिल्कुल सही जा रही थी, बट किसी कारण की वजह से, किसी एक मूवमेंट की वजह से आपकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। वो लो किस वजह से हो जाती है, या आपका पार्टनर आप पे प्रेशराइज कर रहा है या प्रेशर कर रहा है कि इस टाइम पीरियड में ऐसा होना चाहिए या इस टाइम पीरियड में ही हम इंटरकोर्स करें, इस टाइम पीरियड में। क्योंकि बहुत से इनफर्टिलिटीज़ के जो जूझ रहे कपल्स हैं या जैसे मैं बोलूँ जिनके पास अभी चाइल्ड एज इन प्लान कर रहे हैं, बट उनको डॉक्टर्स रिकमेंड कर देते हैं कि 14 डेज़ के बाद, या आप समझ लीजिए कि उनकी जो पीरियड्स के आफ्टर 14 डेज़ के बाद एक ओव्यूलेशन की एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसीव करने के। तो वहाँ पर देखा जाता है फीमेल प्रेशर डालती है एज इन अपने पार्टनर पे, उसकी वजह से वहाँ पर परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है और परफॉर्मेंस डाउन का इम्पैक्ट आपको ईडी से ही मिल जाता है या एरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम सारी चीज़ों को लॉजिकली देखा जाए और सारी चीज़ों को हम एक बक्से में बंद किया कर दें तो ये प्रॉब्लम आराम से सॉर्ट आउट हो सकती है। क्योंकि ये सारी चीज़ ईडी से रिलेटेड जो है वो है एक सबसे पहली चीज़ आपका प्रेशर या अपने आप का जो जजमेंट करते हो परफॉर्मेंस जजमेंट पे, या तीसरा आपके ऊपर किसी टाइप का भी स्ट्रेस। ये सारी चीज़ें आपके ईडी पे मैटर करती है। और माइंड में ही एक ऐसा ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपके हर एक ग्लैंड का एक रूलर है। रूलर माने कि सबसे बड़ा किंग जो है वो आपका एक छोटा सा ग्लैंड आपके दिमाग में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और वही आपके सारी चीज़ों को देता है परफॉर्म करने की एक, जैसे कहते हैं कि उनको एक शक्ति टाइप देता है। जो शक्ति आप अपने ब्रेन से ले सकते हैं उस ब्रेन को आप डाइवर्ट कर देते हैं एज इन प्रेशर में या एज इन स्ट्रेस में या एज इन आप किसी भी उस लेवल पे जहाँ पर आप अपने आप को जज करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर आपकी जो ईडी की प्रॉब्लम है वो सामने आ जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो हम पेशेंट हमारे पास आते हैं हम उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ज़रूर देखते हैं कि उनको ज़्यादातर प्रेशर या जिसे कहते हैं कि उनको ईडी की जो प्रॉब्लम लगी है वो कॉज ऑफ अपने ही मेंटल प्रेशर की वजह से लगती है। फिजिकली एक
नॉर्मल होता है, एजिंग के टाइम में आता है, एजिंग के साथ आता है, या मे बी उनकी जो इंटरकोर्स का जो है वो डेली कर रहे थे, उसके बाद एक मोमेंट आता है जब उनको खुद से ऐसा फील नहीं हो पाता कि फीमेल के साथ वो इंटरकोर्स करे। वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग लेवल है, वो एक अलग ईडी की प्रॉब्लम है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो ईडी से जूझ रहे होते हैं उनको मेंटल प्रेशर से ही ज़्यादातर देखा गया है। तो अगर आप अपनी परफॉर्मेंस ठीक करना चाहते हैं या अपनी मेंटल प्रेशर को थोड़ा कम करके इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, एज इन आप ऑर्गेज़म फील करें या सेक्स में इन्वॉल्व करें हुए, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको देखनी चाहिए कि आपके ऊपर कोई जज नहीं करेगा। आपकी परफॉर्मेंस चाहे कम जाए चाहे बढ़ी जाए उससे मैटर नहीं करता। आपको जो माइंड है उसको रिलैक्स करना पड़ेगा। और इससे पहले अगर आप इंटरकोर्स के लिए रेडी हो रहे हैं उससे पहले फोर प्ले को ज़रूर ट्राई कीजिए। जहाँ पर आपने फोर प्ले को ट्राई किया लंबे टाइम तक आपने फोर प्ले किया, उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जाती है और मच बेटर जाती है। और जिनको ये चीज़ लगी रहती है प्री मैच्योर की में भी मोस्टली देखा जाता है, जिनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम रहती है उनका भी मेंटली इशू ज़्यादा डिपेंड करता है। उनका मेंटल कैसा लेवल है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं उसको के बारे में बताऊंगा। बट आज की ईडी की जो है उससे पहले समझ लो कि आपने कभी भी सेक्स करते हुए या मान लीजिए ऑर्गेज़म को फील करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को जज नहीं करना है। और अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ लगती है कि मैं इस परफॉर्म को नहीं कर पाऊंगा तो ये सारी चीज़ें आप भूल जाओ और अपने पार्टनर को अपने साथ इन्वॉल्व करो उस मोमेंट पे, तो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा और शायद आप ईडी से बाहर भी निकल सकते हैं। और कुछ एक्सरसाइज की टिप्स मैंने ईडी में बता रखी हैं, शायद मैं अपनी इस डिस्क्रिप्शन में, अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को भी आपको दे दूंगा। आप वाली वीडियो देख सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करके अपनी ईडी की प्रॉब्लम से भी ठीक रह सकते हैं। और अगर आपको कैसी भी दिक्कत है, चाहे आप ओलिगोस्पर्मिया से जूझ रहे हैं या आप एज एन पेरेंट बनना चाहते हैं बट बन नहीं पा रहे हैं, कॉज ऑफ आपकी रिपोर्ट्स कुछ इस तरीके से आई हैं, तो आप अपनी उन रिपोर्ट्स को नीचे दिए हुए नंबर पर भेज सकते हैं और जान सकते हैं उसका एक सूटेबल आंसर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।